क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस करा है कि आपने कभी कुछ दिल से सोचा हो या किसी को याद किया हो और जिसको आप याद कर रहे हो वो आपके सामने आ जाए? असल में एक सच्चा प्रेम होता है जिसके बारे में हम हर टाइम बोलते हैं। वो सच्चा प्रेम क्या होता है, उसमें इतनी ताकत होती है कि चाहे दूरी कितनी भी हो ख़त्म हो जाती है। उसी तरह से कल डेरे में भी ऐसा हुआ कि अगर उस सच्चे प्यार की बात करी जाए तो आपकी आंखें भी जो हैं वो नम हो जाएंगी, आपकी आंखों में भी आंसू छलकेंगे। असल में एक मासूम सा सवाल कल उठा और उसका जवाब आसमान में मिला। कैसे? ये घटना आज आपको अभी मैं इसी सत्संग सेशन में बताऊंगी। संगत जी, राधा स्वामी जी, कल 27 मार्च था। कल सत्संग सवाल जवाब का जो सेशन था कल डेरा ब्यास में था और उसमें 4 बजे हजूर जी सत्संग सेशन के लिए संगत के बीच बैठे हुए थे, पर उस टाइम मंच पे बाबा जी नहीं थे क्योंकि बाबा जी चंडीगढ़ के पास किशनगढ़ सेंटर में दर्शन देने के लिए गए हुए थे और उन्होंने पैदल दर्शन भी दिए। बस सब कुछ सही था और कुछ टाइम बाद 4:45 के करीब एक छोटी सी बच्ची हजूर जी को बड़ी मासूमियत से कहती है, आप बाबा जी को क्यों नहीं साथ लेकर के आए हो? बस इतना ही उन्होंने सुना। फिर उन्होंने आसमान की ओर इशारा किया क्योंकि आसमान में हेलीकॉप्टर की जो आवाज़ थी वो गूंजने लगी और उन्होंने बोला, देखो बाबा जी आ रहे हैं, आपने याद किया, और वो आ भी गए। बस इतना ही था। सारी संगत ने इसको सुना। वो बच्ची भी रो पड़ी और संगत की आंखों में भी आंसू थे। असल में जो सच्ची पुकार होती है ना, वो कभी खाली नहीं जाती। ये हर कोई महसूस कर सकता है अगर ये बात डीपली सोची जाए तो। बस उसके बाद सत्संग सेशन जो है वो स्टार्ट होता है और सत्संग सेशन को मैं आपके साथ समरी के रूप में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्योंकि जो कल सवाल जवाब हुए वो सारे के सारे मैं आपके सामने लेके आई हूँ। हजूर जी कहते हैं, हमें हर हालत में मालिक की मर्जी में ही खुश रहना सीखना है क्योंकि जो होता है ना वो सही होता है। कल सेशन में एक भाई कहता है कि हजूर जी मुझे बहुत ही गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? हजूर जी समझाते हैं कि जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी जो अंदर की ताकत होती है वो खो जाती है, हमारी कंट्रोल करने की ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और यही इंसान की पहचान है कि अगर हम इंसान हैं, हमारे अंदर विवेक की ताकत है तो हम खुद को संभाल सकें, तभी वो सही इंसान है। उन्होंने कहा कि चाहे हमें कभी कभी किसी चीज़ के लिए बहुत सख्ती दिखानी भी पड़ती है, पर हमें अपना संतुलन कभी नहीं खोना चाहिए क्योंकि जब हम अपना संतुलन खो देंगे तो हमें नुकसान ही होता है। फिर एक बहन सवाल करती है, क्या हम परमात्मा से तुरंत जुड़ सकते हैं? हजूर जी समझाते हैं, जो ये आपने बात कही ये एक दिन का काम नहीं है। जब कोई बच्चा पढ़ाई करने के लिए स्कूल में जाता है तो वो एक दिन का काम नहीं होता, उसे सालों लग जाते हैं। ऐसे ही भजन सिमरन भी कंटिन्यूटी का काम है, निरंतर करने का काम है। धीरे धीरे तो अंदर से बदलाव आता है, तब हमें दुनिया की जो चीज़ें हैं वो फीकी लगने लग जाती हैं, तब हमें अंदर की समझ आती है। फिर एक सवाल और किसी ने करा कि हम नाम तो लेते हैं पर हमारा जो ध्यान है वो बिल्कुल भी नहीं टिकता। हजूर जी उसके लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जब हम गलत दिशा में चलेंगे तो फिर हमें मंजिल कैसे मिलेगी? मंजिल तो मिल ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि जो हमारी ज़िंदगी होती है ना वो एक यात्रा है, हमें उसे खुशी से जीना है क्योंकि
वो जो हो रहा है वो सब मालिक की मर्जी से हो रहा है। एक बहन ने हंसते हुए कहा कि आप हमें प्यार दे दीजिए। हजूर जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, अब तो यहाँ पे 2 बाबा हैं, आप तीसरा भी रख लें। पूरी संगत ये बात सुनकर हंस पड़ती है। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको कृपा ज़्यादा चाहिए है तो आपको भजन सिमरन भी बहुत ज़्यादा ही करना पड़ेगा। और ये सुनकर सारी संगत बड़े ध्यान में डूब जाती है। फिर एक गहरा सवाल आता है। किसी ने पूछा, क्या भूत प्रेत या काला जादू जिसके बारे में हम सुनते हैं, क्या ये सच है? हजूर जी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि ये जो हम काला जादू या भूत प्रेत की बात कर रहे हैं, ये एक हमारा मन का वहम हो सकता है। क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी किस्मत बदल सकती है, तो फिर वो कुल मालिक जिसकी सत्ता है वो कहाँ गई? उन्होंने समझाया, हमने एक तर्क जो सच है उसके साथ आगे बढ़ना है। हमने किसी भी वहम भरम में या डर में आगे नहीं बढ़ना। एक व्यक्ति हजूर जी से सवाल करता है कि मेरे जो घर वाले हैं वो मुझे ब्यास जाने नहीं देते। हजूर जी कहते हैं, अगर हम ऐसा जीवन जिएं कि लोग हमारे से खुद पूछें कि आप में इतना बदलाव है, तो ये बदलाव कहाँ से आया है? भजन सिमरन तो हम कभी भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम किसी जगह पे जाएंगे तभी हम भजन सिमरन कर पाएंगे। स्थान का रिलेशन उस कुल मालिक के रिश्ते से नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि स्पेसिफिक प्लेस आपके अंदर के इमोशन नहीं बदल सकती या कोई ज़बरदस्ती। तो हमें अपने अंदर से किसी चीज़ को पहचानना है, तो फिर हमें ये नहीं कहना कि घर वाले हमें यहाँ नहीं जाने देते, क्योंकि जो वो कह रहे हैं वो भी हमें मानना ही है। संगत जी, ये सवाल जवाब के साथ अब मैं आपको एक और भी साखी जो है वो सुनाती हूँ कि संगत जी, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब इंसान अपने आप को बहुत ही टूटा हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि अंदर मेरे अब कुछ रहा ही नहीं। इसी तरह से एक नौजवान था, तो वो बहुत ही परेशान हो गया था अंदर से। उसको हर समय तनाव रहता था। वो महसूस करता था कि उसको काम में भी असफलता मिलती है और मन में भी बेचैनी है। धीरे धीरे उसका जो सिमरन था वो भी कम हो गया। उसे लगने लगा कि शायद उसे कोई सुन ही नहीं रहा है। एक दिन वो बहुत ही थक कर रात को अकेला बैठा हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा था और उसके अंदर बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। उसने पहली बार अपने दिल के अंदर से ये कहा, मालिक, अगर आप हो तो मुझे रास्ता दिखा दो। बस ये अंदर से एक सच्ची पुकार थी। उस रात उसे कोई आवाज़ नहीं आई, ना ही कोई चमत्कार हुआ, पर अगले दिन बहुत ही कुछ अलग था। वो सब उठा, उसका अंदर से मन शांत था। फिर उसने धीरे धीरे सिमरन करना शुरू कर दिया और उसके अंदर की आस्था उम्मीद से जुड़ने लगी और कुछ समय बाद उसके अंदर बदलाव आ गया। जहाँ उसे बहुत सारा गुस्सा आता था, उसने संयम से काम लेना शुरू कर दिया। जहाँ उसे डर लगता था, उस डर की जगह उसे भरोसा हो गया। समस्याएं तो अभी भी थी उसकी ज़िंदगी में, पर वो
उन समस्याओं से लड़ने भी लग गया और संभलने भी लग गया। तब उसे समझ में आया कि वो कुल मालिक जिसे वो बाहर ढूंढता है वो बाहर नहीं है, वो अंदर है। संगत जी, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें कोई चमत्कार दिखाई दे, इसलिए हमें अंदर से इस चीज़ को गहराई से समझना होता है। जो सद्गुण होते हैं उनकी जो कृपा होती है उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वो तो हमारे साथ हर पल हैं। और कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि कितनी परेशानियां होती हैं जो हमें चुपचाप बचा लेता है वो मालिक, और हम तो दुनियावी चीज़ें मांगने में ही लगे रहते हैं, जबकि जो असली चीज़ है उसे हम नहीं मांगते कि भजन सिमरन। और अगर हमारा विश्वास बिल्कुल सच्चा है तो किसी भी तरह की कोई दूरी मायने नहीं रखती, और अगर हमने सच्ची पुकार करी तो वो सच्ची पुकार हमारी सुनी भी जाती है। जैसे कि कल के सत्संग सेशन में हुआ, मैंने सारे सवाल जवाब आपको बताए, तो वो देखा कि मालिक उसको जब याद करा, बाबा जी को याद करा, तो बाबा जी सामने से आ गए। उनके हेलीकॉप्टर की जो आवाज़ थी पूरे पंडाल में गूंज गई थी। तो उस मालिक पे भरोसा हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम भरोसा करेंगे तभी हम अपने अंदर उस रास्ते को पकड़ पाएंगे जिस रास्ते को हम पाना चाहते हैं। विश्वास में इतनी ताकत होती है। राधा स्वामी जी।